मैं तो कहता हूँ केवल कुत्तों के प्रति क्यों, हर पशु पक्षी के प्रति दया का भाव। हमारा तो भारतीय संस्कृति कहती है कि सुबह उठते ही चिंटियों को आटा डाल के आओ, कबूतरों को चुगा डाल के, गाय की रोटी हो, कुत्ते की रोटी, सबका ध्यान रखना चाहिए। पर जो तुम्हें पेट लो, तुमसे मैं जानना चाहता हूं, तुम्हें सूग नहीं आती क्या? ऐसे कैसे कर सकते हो यार? उसी रजाई में तो वो रहे, उसी में तुम रहो। ये वाला थोड़ा तुम ज्यादा नहीं कर लेते हो क्या भाई रे? उसमें यूं हाथ लगाए रहे हो। जो जो कुत्ता प्रेमी है ना, उनके कुत्ते उन बेड पे रहते हैं सारे, और वो अरे घर के टाबरों से भी ज्यादा है। बस वो कपड़े नहीं पहना रहे तो मिता ही है, और कई तो कपड़े पहना ही देते हैं। सर्दियां आ गई अब तो इसको ये करना पड़ेगा, बरसात आ गई अब ये करना पड़ेगा। और तो मेरे कोई रिलेटिव उनके, और मैं जाता हूं तब वो छोटा सा कुत्ता वो आ जाता है, अंकल आ गए, अंकल आ गए, बाहर आ जाओ। मैंने कहा इसका अंकल थोड़ी हूँ आपके टावरों का अंकल लगता हूँ? नहीं नहीं, ये भी हमारे तो बच्चे के समान है। अब वो थोड़ी देर के अंदर मैं जिस बेड पे बैठा उसी पे वो घूमे, उसी रजाई पे वो घूमे। अरे क्या ये हमारा बच्चा है? मैं कहा आप घर वाले बाहर जाओ, बच्चे को मैं बताऊं इसको ऐसे बिस्तरों में कैसे घूम सकता है बच्चा ऐसे? पर है जी अलग अलग आपकी जो है, आपकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता मैं। कितने लोगों जो यार रूम लेके रहते हो, हाँ, तो मकान मालिक कोई बात कहना उसको इग्नोर मारना होता है ना, उनकी सब बातों की हाँ भरनी होती है। मकान मालिक कहीं शाम को जल्दी आना गया, मकान मालिक कोई दोस्त नहीं आएगा, है ही नहीं एक बार सब हाँ 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 भरने होते हैं। जब रूम लेने जाए तब सब पे टिक टिक टिक, ये होता है ना, वो मोबाइल में अपने को ऐप डाउनलोड करते हैं, एग्री, बिना देखे एग्री कर देते हैं ना अपने, तो वैसे वो एग्री करना होता है, बाद में अपने हिसाब से रहना होता है, बाद में धीरे धीरे अपने हिसाब से सेटल कर लिया करो। मैं तो क्या, मैं बहुत जल्दी रूम लेके रहने लग गए थे, पहले पीजी वाला होता नहीं था, रूम लेके रहते, और कोई 7th 8th के बाद ही घर से बाहर रहने लग गए, तो फिर ठीक है 1 2 साल हॉस्टल में रहे, बाद में रूम के अंदर ही आ गए थे 6 के बाद ही। तो फिर वो मेरे अब पक्का पता कि मकान मालिक क्या क्या पूछेगा, अपने को उनके क्या क्या जवाब देने हैं। तो मैं इसमें तो इतना यूं हो गया था, तेज हो गया था कि अपने जैसे जाए मकान मालिक जाते पूछे कि भाई तुम्हारे दोस्त तो नहीं है, ज्यादा दोस्त तो नहीं आएंगे, तो अपने वापस उनको कहें कि देखो प्लीज अंकल मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपके घर में ज्यादा मेंबर तो नहीं है, क्योंकि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ और मुझे लोगों का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मेरे तो दोस्त ही नहीं, और मैं तो इसीलिए यहाँ रूम ले रहा हूँ कि दोस्त आए नहीं, और दोस्त आए तो आप बाहर से भगा देना बोले, और आपके घर में ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। तो अंकल बेग फुट होता है, नहीं नहीं बेटा हम तो 4 ही लोग रहते हैं, और छोटे बच्चे कोई परेशान करे यूं चिल्लम पट्टी करते रहे सारा दिन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं हमारे ऐसा कुछ ही नहीं। अंकल वापस कहता कि वो थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना थोड़ा। मैं अंकल ये मैं आपसे कहना चाहता था, आप ड्रिंक तो नहीं करते? ये नहीं हो शाम को कहीं बुर्रा करने लग जाओ। और मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, तो आप यदि बनाते भी हो तो उधर बनाना, इधर मेरी तरफ स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो अंकल को लगता है यार संत आदमी आया अपने घर में अपने सारी बात एक बार मान लिया करते। ज्यादातर मकान मालिकों के साथ ठीक है अपना बेट बांट गया था। एक बार एक मैं मकान मालिक वाले में क्या होता है, मकान मालिक होना तब कोई टेंशन ही नहीं होती भाई साहब। जो जो बंदा किराए के मकान में रहना है वो इस बात में कभी विश्वास नहीं करता कि महिलाओं में ममता होती है। मकान मालकिन में कोई ममता नहीं होती, दूर दूर तक नहीं होती, सारी की सारी थी खोड़ली थी। अंकल यदि है ना, आप अंकल को एक बार कह दो अंकल किराया नहीं आया, 1 तारीख को किराया देना था, अंकल नहीं आया, 2 दिन बाद में आएगा, पापा ने भेजे नहीं, अंकल इग्नोर मारेगा, ठीक है बेटा दे देना, 2 दिन बाद दे देना, यार मेरे को भी रुपए चाहिए। अपने भी जानते हैं कि यार उनका वही है तो उनको चाहिए, अपने 3 को आए 4 को अपने ले जाके दे दिए। कभी 500 कम आए तो अपने दे दिया, अंकल इस बार 500 कम है, 5 दिन बाद दे दूंगा, 7 दिन बाद दे दूंगा। और जहां आंटी जी है वहां वो वैसे रुपए मांगती है बाद में, कूलर लगाए 75 रुपए और दो, आपका पंखा ज्यादा चल गया इसके इतने रुपए और दो, इतनी खोड़ली लुगाइयां होती है। तो एक बार मैंने ऐसे कोई एक जगह ले लिया, कोई मेंस आया हुआ था और मेंस के लिए वो ले लिया, तो उन्होंने हमें इतना वो यूं नियम बताए, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हमने उस टाइम तो सारे यस एग्री कर दिए, सारे टिक 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 में कर दें। और उन्होंने कहा 12 महीने से पहले मैं खाली नहीं करने दूंगी तुम्हें। अब फिर वो हम मन ही मन मुस्कुराए कि वो तो आप करवा लोगे, है ना, वो तो हम ऐसे करेंगे, लखन तो ऐसे दिखाएंगे आपको कि आप कहोगे ले जाओ किराया भी छोड़ जाओ, बोले कोई दिक्कत नहीं। पर वो महिला शानदार ही महिला थे, यूं भले एकदम कोई इंटरफेयर नहीं, अपने अलग रहते, पर उनका वो था कि मेरे सफाई रहनी चाहिए। तो मैंने कहा देखो हमसे तो आज जोन कल हो,
आपके कोई यदि सफाई करने वाले कोई भाई जी आते हैं तो ये पकड़ो चाबी, हम तो सुबह कोचिंग जाएंगे और हमारे 3-4 बजे के आसपास आएंगे, आप सफाई उफाई करवा के रखना, और हमारे कुक आए उसको चाबी दे देना तो वो रोटी बना दे हमारी, कि ठीक है। तो सफाई ढंग से करवा देते तो हमें भी थोड़ा ठीक ही फील होता, वरना तो हम फिर वो महीने में एक बार झाड़ू निकालने वाले लोग थे, तो वो सफाई वगैरह ठीक होती। फिर वो एक दिन आंटी जी अंदर चेक करने के लिए आ गए, तो 2 कमरे थे, एक में बाहर वाले में रहता, अंदर वाले मेरे 2 रूममेट रहते। तो अपने उस नीचे बिस्तर डाल के सोते, तो 4 पहियों वाला तो सिस्टम ही नहीं होता, नीचे बिस्तर लगाए हुए, तो अब यूं पीछे दीवार के टिका के सिर टिका के वैसे पड़ते। तो एक दिन जी मेरे पास है, उन्होंने कहा तुम बालों में तेल लगाते हो क्या? मैं कहा हाँ। तो कि तभी ये पीछे से दीवार गंदी कर दी, और तुम या तो तेल लगाना बंद करो, तुम ये तो नहीं कर सकता मैं, तो पीछे ना अखबार वगैरह लगाओ कुछ, तो फिर अखबार लगवाई उन्होंने, वरना तुम ये मेरी दीवार गंदी करते हो, या आगे की तरफ ऐसे होके बैठा करो, ऐसे मत करो। तकिए कहाँ है तुम्हारे मुंह, तकिए रखते ही नहीं हो, तो तकिए लेके, और चलो ये तो माने। फिर एक दिन वो रसोई में चले गए हमारी, फिर रसोई में उन्होंने देख के कहा कि तुम्हारे पास एक ही थाली है? कहा तो तुम 3 लोग इसमें खाना खाते हो इसी में? कैसे? मगर भाई भाई है, प्यार बढ़ता है, एक साथ खाते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास कटोरियां तो ही नहीं, मैं उनकी तो आवश्यकता ही नहीं। तो तुम क्या दही वगैरह नहीं खाते? मैं डेली खाते हैं मैम, एक दिन ऐसा नहीं निकलता कि नहीं खाए, हम जी डेली लेते हैं। तो फिर दही किस में लेते हो? इसी में। सब्जी मगो इसी में। कैसे? मैं वैसे नीचे रोटियां बिछाई, उनके ऊपर दाल, उनके ऊपर सब्जी, उनके ऊपर दही, वो बीकानेरी भुजिया और अहमद बीकानेर का और मम्मी अचार भी भेजती है, सारा इसी में किया और ऐसे ऐसे करके खा लेते हैं। और आंटी जी की उल्टी तो भी नहीं बाकी रहा। वो जब चले गए तब हम तीनों ने आपस में बात की कि तो भला हो, आंटी जी अपने इस रूम में आए, पिछले में तो अपने साथ रहते थे, वहां तो परात में खाते थे। ऐसे फिर वो उन्होंने 3 महीने रखा, उन्होंने इस बात से परेशान होकर निकाल दिया था कि भाई हम थाली हमारे पास एक ही थी, थाली एक्स्ट्रा नहीं थी, बाकी हम बहुत भले से रहे थे एकदम। तो आपको भी यूं कहते एक बार सारी बातों पे टिक करने हैं, बाद में धीरे धीरे अपने हिसाब से क्या करना है उनको सेटल कर लेना। तो मैं वहां दिल्ली में उनके वहां मकान मालिक की नहीं, मकान मालिक नहीं, तो मैंने कहा यार ये तुम्हारे एकदम ठीक है, मामला सही। मैं जब वापस आ गया, मैं तो 2-3 महीने रहा था, वापस आ गया। उसके बाद मेरी उनसे कभी बात होती होगा, अरे ठीक चल रहा है साहब, ऊपर वाले भैया उनके क्या चल रहा है, उनको भी हम जानने लगे, उनको भी ठीक चल रहा है। सामने हरियाणा के कुछ लड़के ऐसे ऐसे की तारीख करते, वो भी दोस्त बन गए, आसमान सर्कल भी अच्छा। और वो कोई पुराने टाइम में गांव था जो अब दिल्ली के टच कर गया, जैसे नहीं अपने जयपुर में वाटिका, तो वाटिका गांव था, मानसरोवर ये गांव थे किस टाइम, जगतपुरा ये गांव थे, पर अब जयपुर के टच कर गए, तो अब अपने लगता है जयपुर है। ये अपने जहां बैठे बाईपास है। ये मेरे देखने में याद है कि 2015 से पहले इस रोड से कभी निकलते हैं तो इस पे ट्रक के अलावा कुछ ही नहीं था, ये रोड सुनी पड़ती थी। मैं कभी आया नहीं, मैं जयपुर 2008 में आ गया, तो उसके बावजूद इधर इस रोड पे नहीं आया हुआ, जब तक कोचिंग नहीं आई थी, काम ही नहीं पड़ता, बाईपास पे कौन आए? किसी को अजमेर जाना तो बाईपास हो गए, निकले ट्रकों वाले जाते थे, हमें कभी जाना शहर के अंदर थे तो शहर तो उधर पड़ गया, तो उधर ही जाया करते थे। तो दिल्ली का आउटर सा इलाका था, तो गांव था, तो लोग गांव की तरीके से रहते भी थे कि पास वाले घर में गायें बंधी हुई है, पास वाले जो भैया उनके पास है कोई टेम्पो है, वो दूध बेच के आते हैं, उस टाइप के लोग एकदम सारे, तो गांव वाले से ज्यादा दोस्ती भी हो जाती है, सब लोगों के दूसरे को जानते भी थे। वहां पे अलवर वाले भैया खाली करके, तो मेरे दोस्तों के दिन फोन आया यार हम तो ये फ्लैट चेंज करेंगे। अरे मत करना यार, तुम्हारे वाला फ्लैट ठीक है, नया लोगे कहीं किचकिच ज्यादा हो जाएगी, तुम्हारे किराए भी ज्यादा नहीं। उनका नहीं नहीं यार हमें पक्का ही चेंज करना। क्यों? तो कि वो ऊपर वाले फ्लैट में अपने को फैमिली आ गई, तो तुम्हारे क्या फर्क पड़ता है, वो ऊपर वाले फ्लैट में, तुम नीचे हो, मकान मालिक थोड़ी है। नहीं नहीं तो तुम्हारे क्या है, वो अपना किराया दे, तुम अपना किराया दो। अरे नहीं यार, वो ऊपर जो आए ना अंकल आंटी जी और उनकी एक बच्ची है, और उनके पास में कुत्ते हैं 10। मैं फिर रखते कहाँ ऊपर छत पे बांध दिए यार, तो हम तो छत पे जाने जैसे नहीं बचे, पहले छत पे जाया करते थे, पढ़ने के लिए चले जाया करते सुबह शाम सर्दियों के अंदर, दिल्ली में ठंड पड़ती है भयंकर वाली, लेकिन अब तो यार ऊपर जाने जैसे नहीं बचे, वो कुत्ते ही कुत्ते रहते हैं। तो मैं यार मत जाया कर यार, रूम पे अंदर बैठ के पढ़ लो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। उनका यार एक दिक्कत और है, वो गली के जितने कुत्ते हैं उनको आंटी जी बिस्किट खिलाते हैं, तो इसलिए गली वाले सारे कुत्ते जैसे कोई सीढ़ियों से उतरता है बाहर तैयार मिलते हैं, उनको लगता है सीढ़ियों से उतर रहा है तो भाई बिस्किट लाएगा। फिर आगे हम उतरते हैं तो कुत्तों को लगता है इनको तो देने पड़ेंगे। ये कहां से लाएंगे बिस्किट? तो यार वो सारे दिन आगे भी कुत्ते, इधर भी कुत्ते, इधर भी कुत्ते, यार हमारे इज्जत नहीं जचता। फिर उनको नया रूम वगैरह मिला नहीं, तो एक दिन उन गली वाले, वो जो लोकल गांव वाले थे, मेरे वाले दोस्तों ने, हरियाणा वाले सामने थे, 10-15 लड़के इकट्ठे हुए और मिलकर प्लान बनाया कि गली वाले सब कुत्तों को गली से उठा के बाहर फेंक दिया जाए, ताकि गली में तो रहेंगे नहीं, गली वाला झंझट तो खत्म हो जाए, वरना एक जगह बैठे रहते हैं यार सारे के सारे। तो एक दिन शाम को 10 बजे उन्होंने कुत्ता पकड़ा अभियान शुरू किया। तो वो जो आंटी जी ऊपर रहते थे, जो आए थे नए, उन्होंने और उनकी बेटी ने आके खूब हंगामा किया कि हम कुत्ते नहीं ले जाने देंगे। और ये क्या तरीका है? क्या कुत्ते जीव नहीं है? क्या इनके घर को ऐसे उजाड़ा जा सकता है? क्या इनका ये घर नहीं है? क्या इस गली में इनको रहने का अधिकार नहीं है? कोई तुम्हारे घर से तुम्हारे बिस्तर बाहर फेंके तुम्हें कैसा लगे? और अंग्रेजी में गालियां निकाली उन्होंने।
तो हमारे वाले दोस्तों ने रहने कहा चल करो रे, कहा कर लो जो करना कर लो, नहीं रहेंगे हम कुत्ते, आपके घर से निकाल नहीं रहे, आपके घर वाले थोड़ी निकालेंगे, गली कुत्ते हम कहीं छोड़ के आएंगे क्या, इस गली में नहीं अगली गली में छोड़ के आएंगे इनको। उन्होंने वापस कहा कि देख लेना तुम्हारी में इतनी बुरी होगी जिसकी कोई हद नहीं है, कि वह कर लेना, ठीक है जो करो। अब इन्होंने भाई 6 कुत्ते पकड़ के टेम्पो में पैक किए और दिल्ली के बाहर ले जाके छोड़ के आ गए। अब 10 से 12 बजे तो उनका अभियान चला था, 12 बजे छोड़ गए, 1 बजे के आसपास जब वापस आए तब भाई साहब गली में पुलिस ही पुलिस, कि जिन्होंने कुत्ते पकड़े उनको पकड़ने आई, और मेरे दोस्तों को और उनको सबको पकड़ के लेगी पुलिस। और आंटी जी कोई जानकारी, कोई वो कुत्ता प्रेमी संस्थाएं जो होती है ना उनके अंदर, तो कहीं से फोन करवाया, बड़े तो बड़े लेवल पे फोन हुए। तो अब वो क्या, दिल्ली के अंदर पुलिस में सारे के सारे हरियाणा के कांस्टेबल है, लड़के सारे कांस्टेबल हरियाणा के। अब वो इन बातों को समझते भी है, तो उन्होंने मेरे दोस्तों को कहा यार, तो उनका यार भैया हम तो कुत्ते पकड़े यार, इसमें क्या पुलिस केस बनता है। अरे नहीं यार, इन्होंने करवाया है पशु क्रूरता, एनिमल क्रूरलिटी, कुत्तों को बहुत बुरी तरीके से पकड़ा बताया तुमने, और अब तो मुकदमा तो होगा, थाने चलना पड़ेगा। अब स्टूडेंट को यार थाने से डर लगता है ना, कि रात को थाने लेके जाएंगे, क्या पता पुलिस वाले वहां बिठा लेंगे, भैया ऐसे मत करो यार, कोई इलाज बताओ। कि इलाज एक है, कुत्तों को वापस लेके आओ। फिर 2 से 4 वापस लाए कुत्तों को वापस लाने पड़े कुत्तों को, तब वो आंटी जी माने, तब जाके फिर उन्होंने फ्लैट ही चेंज किया कि भाई कुत्ते तो जाएंगे नहीं यहाँ से, तो अपने ही चले जाते हैं यहाँ से। तो फिर तब मुझे लगता है कि तुम तो कुत्ता प्रेमी हो, तुम थोड़े आगे ही चले जाते हो इस लेवल पे, तो थोड़ा ऐसे ध्यान रखना चाहिए, दूसरे लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। चलो ठीक, कह रहे नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, आदमी का ज्यादा सही रहता है, कुत्तों का जितना ज्यादा थोड़ी है। हाँ, कौन सा रोटवीलर, रोटवीलर कैसे तुम्हारे पास, कौन सा जर्मन शेपर्ड, वो जो बड़ा सा यूं होता है, डर लगता है वो जर्मन, वो कौन सा होता है, केगाल, वो शेर का शिकार कर लेता। अरे रुको, कुत्तों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, मैं गूगल पे सर्च करूंगा, 3 कुत्ते मिलके एक शेर को मार देते हैं, अकेले को नहीं मार सकते, शेर शेर है हाँ, मतलब पर 3 कुत्ते हो जाए तो मार ले। तो तुम्हारे पास वो है, अच्छा तुम्हारे पास छोटा है, चल तुम्हारे वाला गिद्दड़ विदड़ को तो मार ही देता हो और ये खा जाते हैं क्या, आदमी को खा जाते हैं, नहीं खाते गली वाला कुत्ता या ऐसे स्टाइलिश कुत्ता है, चाऊ चाऊ वैसा आज जो मेरे को नॉलेज मिल रहा है, कुत्ते का नाम है चाऊ चाऊ, हमने बचपन में सुने थे हाउ, तू बता रही है चाऊ। चलो हाँ भाई, मेरे को डर ये लगता है, इतने बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, किसी घर में घुसो तो वो आगे तैयार, वो कहते आ जाओ आ जाओ, कुछ ही नहीं कहेगा, अरे कैसे नहीं कहेगा, इतना बड़ा जानवर है यार, पकड़ ले ये तो डर वो लगता है मेरे को, और तो कोई दिक्कत नहीं है, भले अगलों के हैं कुत्ते रखे हैं, क्या दिक्कत है उसमें, पर खा नहीं जाए किसी को।